चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टेक्निकल गोल्फ रूल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो किसी भी टूर्नामेंट का नतीजा पूरी तरह से पलट सकता है। हम बात कर रहे हैं गोल्फ रूल 7 पार्ट 2 की, यानी बॉल पहचानने की चुनौती। देखिए, एक प्लेयर और उनके कैडी के लिए रूल्स का डीप ज्ञान होना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि कोर्स पर ये उनका सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि यही नॉलेज एक प्लेयर को उन अननेसेसरी पेनल्टीज से बचाती है जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। इन डिटेल्स की गहराई में जाना एब्सोल्युटली क्रूशल है, ताकि कोर्स पर किसी भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहला, बॉल पहचानने की चुनौती। दूसरा, बिना उठाए बॉल को पहचानना। तीसरा, बॉल उठाने का एग्जैक्ट सही तरीका। चौथा, क्लीनिंग रूल्स और उनकी पेनल्टीज। और आखिर में बात करेंगे कि एक ट्रू प्रोफेशनल कैडी की क्या पहचान होती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, बॉल पहचानने की चुनौती। इमेजिन कीजिए, कोर्स पर एक एकदम शानदार शॉट हिट किया गया, एब्सोल्यूट परफेक्शन, लेकिन बॉल जाकर किसी घनी घास या सूखे पत्तों के ढेर में छिप गई। ऐसे प्रेशर वाले वक्त पर अक्सर प्लेयर्स अचानक भूल जाते हैं कि उन्होंने आखिर कौन से ब्रांड की बॉल यूज की थी। बॉल मिल तो गई, पर क्या ये सच में वही बॉल है? ऐसे वक्त पर बिना रूल तोड़े बॉल की आइडेंटिटी कंफर्म करना ही असली स्किल का टेस्ट होता है। जब तक आप 100% श्योर ना हो, ब्लाइंड गैसेस कोर्स पर बिल्कुल काम नहीं आते। और इसीलिए हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, बिना उठाए पहचान करना। जब ऐसी ट्रिकी सिचुएशन हो और बॉल मिल जाए, तो एक स्मार्ट कैडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही होती है कि बॉल को फिजिकली टच किए बिना पहचाना जाए। रूल्स के मुताबिक उठाने से पहले 3 मेन विजुअल मेथड्स होते हैं। पहला, कोई स्पेशल आईडी मार्क जो प्लेयर ने खुद अपने हाथों से बनाया हो। दूसरा, बॉल का ब्रांड और मॉडल चेक करना। और तीसरा तरीका है उस पर छपे हुए नंबर को देखना। इनमें से किसी भी एक तरीके से कंफर्म हो गया तो आप क्लियर हैं और बॉल को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमेशा इतनी किस्मत कहाँ होती है? तो बढ़ते हैं पॉइंट 3 पर, बॉल उठाने का सही तरीका। रियल वर्ल्ड में कई बार विजुअल क्यूज कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। ऐसे में बॉल उठानी पड़ती है, लेकिन यहाँ एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है जो मानना ही पड़ेगा। स्टेप 1, जो कि एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है, बॉल को उठाने से ठीक पहले उसके स्पॉट को एक मार्कर या टी से मार्क करना होगा। स्टेप 2, बॉल को उठाना तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उतना ही जितना आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी हो। और स्टेप 3, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद बॉल को एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर वापस रखना होगा। यहाँ सबसे क्रूशियल कैचवर्ड है मार्क फर्स्ट। इस एक सिंपल रूल के बिना बॉल उठाना सीधे तौर पर रूल्स ब्रेक करना है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्लीनिंग नियम और उसकी पेनल्टी। यहीं से शुरू होती है वो क्रिटिकल वार्निंग जहां बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी ट्रैप हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉल की लोकेशन के हिसाब से क्लीनिंग रूल्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। अगर बॉल पुटिंग ग्रीन पर है, तब तो आप मार्क करने के बाद बॉल को फुली क्लीन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बॉल फेयरवे या रफ में फंसी है, तो भाई साहब रूल एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है। वहां आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही क्लीन कर सकते हैं जिससे आपका मार्क या नंबर पढ़ा जा सके। उस लिमिट से 1 इंच भी ज्यादा साफ करने का मतलब है क्लियर रूल वायलेशन। ये अंतर समझना गेम के सर्वाइवल के लिए वाइटल है। तो क्या होगा अगर आपने ये रूल तोड़ दिया? अगर बॉल को उठाने से पहले मार्क नहीं किया गया या फिर रफ में बिना परमिशन के बॉल थोड़ी ज्यादा क्लीन कर दी गई, तो इसकी सजा होती है सीधा एक पूरी 1 स्ट्रोक पेनल्टी। सुनने में लगता है ना कि छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक है, पर जेन्युइनली ये सिंगल स्ट्रोक पेनल्टी किसी भी प्लेयर की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। एक कैडी की मेन जिम्मेदारी ही यही होती है कि वो अपने प्लेयर को ऐसी बेवजह और हेवी पेनल्टीज से बचाए। और यही चीज हमें ले आती है हमारे आखिरी पॉइंट पर, एक प्रोफेशनल कैडी। इन्हीं सब छोटी छोटी गलतियों से खुद को और प्लेयर को बचाना और इन स्ट्रिक्ट रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही एक आम इंसान को भीड़ से अलग करता है। गेम के इन टेक्निकल रूल्स को डीपली मास्टर करना ही एक रेगुलर कैडी को एक ट्रू प्रोफेशनल बनाता है। एक स्ट्रोक की पेनल्टी को रोकना एक पूरे टूर्नामेंट के नतीजे को कंप्लीटली बदल कर रख सकता है। एक प्रोफेशनल का काम सिर्फ प्लेयर का बैग कैरी करना नहीं होता, बल्कि उनका अल्टीमेट गाइड और रूल बुक एक्सपर्ट बनना होता है। तो सोचिए, क्या एक सिंगल छोटी सी रूल डिटेल किसी मेजर चैंपियनशिप में जीत और हार के बीच का फासला तय कर सकती है? हिस्ट्री बताती है कि बिल्कुल कर सकती है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स टॉपिक्स को क्लियर और आसान तरीके से समझने के लिए इस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ जुड़े रहें।